एवरीवन, बेटा पिछले वीडियो में आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के बीच में आपने डिफरेंस पढ़ा था। आज हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। फुल डिस्क्लोज़र का मतलब पूरे तरीके से प्रकट कर देना, दिखा देना, दर्शा देना। फिर है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी का मतलब जो आपके लिए रेलेवेंट चीज़ है वही आपको प्रोवाइड की जाए। और कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी कि जो बिल्कुल पक्का काम करके चलते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी। तो इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। भाई जैसे आपके बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको आप सारी चीज़ें ढंग से दिखाओगे कि भाई हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतनी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है। बैलेंस शीट में सारी चीज़ें दिखाओगे, हमारे पास इतने एसेट्स है, इतनी हमारी लायबिलिटी है। इसके अलावा कुछ एक लायबिलिटीज़ ऐसी होती है जो बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाई जाती, तो वो बैलेंस शीट के बाहर दिखाई जाती है। ये भी एक बिज़नेस का फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो उसको दिखाए। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या आ जाता है, अब मान लो आपके बिज़नेस के ख़िलाफ़ कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसका कुछ पता नहीं है, वो आपके फेवर में भी आ सकता है, अगेंस्ट भी आ सकता है। तो ये चीज़ें डिस्क्लोज़ कर देनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई अलग अलग मेथड लगा रहे हो डेप्रिसिएशन का, भाई जैसे मशीनरी आप खरीदते हो, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब घिसावट। भाई मशीन आज आपने खरीदी है, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो और उसमें धीरे धीरे घिसावट हो रही है, चाहे उसमें जंग लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भाई आपका स्टॉक, उसका वैल्यूएशन, अलग अलग मेथड्स होते हैं। कौन सा मेथड आप अपना रहे हो, कब आपने चेंज किया, ये सारी चीज़ें। और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आपको दिखाना चाहिए कि मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें बता दो, कि आपके जो बिज़नेस के सीक्रेट्स हैं वो भी आप बता दो। नहीं, फुल डिस्क्लोज़र का मतलब जिससे बिज़नेस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और अगले को भी ये नहीं रहे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, आपने ये चीज़ नहीं बताई, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में बतानी ज़रूरी है। तो ये फुल डिस्क्लोज़र वाला कन्वेंशन क्या है कि आपको सब कुछ बता देना चाहिए जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आप कोई आपके बिज़नेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको वो सारी चीज़ें बता देनी चाहिए जब आप उससे कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करते हैं। लेकिन सारे सीक्रेट्स अपने बिज़नेस के नहीं बताने चाहिए। राइट, अब हम अगला कन्वेंशन देखते हैं। नाउ द कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके लिए रेलेवेंट है। फुल डिस्क्लोज़र का ये ऑपोजिट है, एक तरीके से लिखा हुआ है, दिस कन्वेंशन इज़ एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, यानी कि ये इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, सब कुछ नहीं बताना चाहिए, सिर्फ वही उस पर्सन को बताना चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि भाई बिज़नेस की कंडीशन कैसी है, वो प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो गवर्नमेंट क्या है, सब्सिडी नहीं देगी, और कंडीशन ख़राब है तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो गवर्नमेंट को और चीज़ों से मतलब नहीं है। इसी तरह से टैक्स अथॉरिटी है, उनको सिर्फ मतलब है प्रॉफिट से, भाई कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम कमाएगी तो कम टैक्स लगेगा। मतलब जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जिसके लिए यूज़फुल है, उसको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। नाउ द लास्ट कन्वेंशन इज़ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसमें बेसिकली क्या करते हैं बिजनेस, फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस और लॉसेस है उनको तो कंसिडर किया जाता है, यानी कि उनको हम भाई पहले से उनके लिए अरेंजमेंट करके रखेंगे, भाई ये खर्चा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे। लेकिन फ्यूचर के गेंस और प्रॉफिट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है प्ले सेफ।
ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आप हर हालत में अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहते हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते। तो आप क्या है, पहले से अरेंजमेंट करके रखते हो कि अगर फ्यूचर में एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, तो हमें पहले से ही पैसा अरेंज करके रखना है, उसके लिए पहले से ही तैयार रहना है। लेकिन अगर गेंस और प्रॉफिट्स हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको कंसिडर नहीं करते। हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपना अरेंजमेंट पहले से किया हुआ है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, आप प्ले सेफ, रूढ़िवादी तो ही, मतलब पक्का काम करके चलते, कच्चा काम नहीं होता। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जैसे अलग अलग तरह के प्रोविज़न बनाते हो आप, लाइबिलिटीज़ के लिए, लॉसेस के लिए, तो ये इसी पर्पज़ के लिए, ताकि आप अपने बिज़नेस को सेफ रख सके, आपका बिज़नेस एकदम से ख़राब ना हो जाए, उसमें लॉस की कंडीशन ज़्यादा ना हो जाए। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कंजर्वेटिज्म के या प्रूडेंस के। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, समझदारी का मतलब आप प्ले सेफ, आप बिल्कुल सुरक्षित रूप से अपना बिजनेस चलाते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक है भाई, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू, यानी कि जितने में वो बिक जाएगा। इन दोनों में से जो भी वैल्यूज़ कम है उसको आप बिजनेस में दिखाते हो। क्यों, आगे कल को मान लो आपको ये बेचना पड़ेगा, कम से कम वैल्यू तो है ना, जितनी, चाहे कॉस्ट प्राइस है चाहे रियलाइजेबल वैल्यू है, जो भी कम है, इतने से कम तो वो बिकेगा नहीं। तो आपको क्या है, इतना पैसा मिलेगा, तो आपको ये रहेगा कि भाई इतना पैसा मुझे मिलना ही मिलना है। ज़्यादा लगा के चलोगे तो धोखा खा जाओगे, फिर आपको पैसे की दिक्कत आ जाएगी। अलग अलग, जैसे आपका पैसा डूब जाता है, या आपको ये डाउट रहता है भाई कहीं से पैसा आना था, अब डाउट ये है पैसा डूब सकता है, अब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्या करते हो, पहले से ही प्रोविज़न करके रखते हो। ठीक है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड। सरेंडर वैल्यू क्या होती है बेसिकली, जैसे आप जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, आपके बिजनेस में मान लो 4-5 आदमी, सभी का आपने इकट्ठा इंश्योरेंस करवा दिया लाइफ का। ठीक है, तो वो जो अमाउंट आप लेके चलते हो वो सरेंडर वैल्यू, यानी कि अगर मान लो बीच में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो आपको अमाउंट, मतलब कम अमाउंट पे आप लगा के चलते हो कि इतना अमाउंट मिलेगा कम से कम, तो उससे आपको क्या है, दिक्कत नहीं होगी, पैसा आप इतना लेके चलोगे कि भाई आपको कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर प्रोविज़न फॉर पेंडिंग लॉ सूट, वही है, केस चल रहा था तो वो फेवर में भी आ सकता है, अगेंस्ट भी आ सकता है, आप ये लेके चलते हो आपके अगेंस्ट आ गया, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फेवर में आएगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स या इफ़ेक्ट्स। अब इसमें क्या करते हो आप, फ्यूचर के एक्सपेंसेस और लॉसेस को तो कंसिडर करते हो, लेकिन फ्यूचर के गेंस और प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करते हो। तो इस वजह से क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल प्रॉफिट्स के बजाय कम प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि आप कम लगा के चल रहे हो। दूसरा, आपके असेट्स की वैल्यू कम लगाई जाएगी, अंडर स्टेटमेंट, यानी कि उनकी वैल्यू कम लगाई जाएगी, लेकिन लायबिलिटीज़ है उनको आप ज़्यादा लगा के चलोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकती है, कंपनी क्या कर सकती है, सीक्रेट रिजर्व बना सकती है। सीक्रेट रिजर्व का मतलब कुछ ऐसा पैसा जो सीक्रेट में रखा जाता है और उसका कुछ मिसयूज़ भी किया जा सकता है। और ये किसके खिलाफ है, बेसिकली जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है उसके खिलाफ है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और बेटा मेरे हिसाब से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप कमेंट बॉक्स में भी डाल के कमेंट कर सकते हैं कि भाई कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप वो बता सकते हैं। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।